नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है इसमें दिया गया है कि H2S गैस है जो एक टॉक्सिक गैस है विद रोटन एग लाइक स्मेल, यानी सड़े हुए अंडे जैसी इसकी स्मेल है। इसको यूज किया जाता है फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। इफ़ दी सोल्युबिलिटी ऑफ गैस H2S ये बताई गई है पानी के अंदर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर। अगर इसको बार में चेंज किया जाए तो ये हो जाएगा 0.987 बार, ये वैल्यू होगी। क्वांटिटी बता रखी है कि कितना सोल्यूबल है, 0.195 मोलल सोल्यूबल है। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये बताती है कि 0.195 मोल H2S गैस के ये सोल्यूबल हैं किसके अंदर, मोलल यानी मोलैलिटी बात करती है पर किलोग्राम सोलवेंट के अंदर। सोलवेंट यहाँ क्या है, H2O पानी है, यानी 1 किलोग्राम पानी के अंदर कितनी अमाउंट डिजोल्व हो जाएगी H2S की, 0.195 मोल डिजोल्व हो जाएंगे। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हेनरी लॉ कांस्टेंट KH को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हेनरी लॉ है क्या। हेनरी लॉ क्या है और ये कांस्टेंट कहाँ से आया। तो हेनरी लॉ कहता है किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन के। ये है, अगर मैं यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल में चेंज करता हूँ तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये कांस्टेंट है KH जिसे कहा जाएगा हेनरी लॉ कांस्टेंट, और फिर क्या है, मल्टीप्लाई है इसकी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के साथ में। यहाँ मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है KH, ये फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। P की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, अगर मैं बार में लेता हूँ 0.987 बार। अब बचा सबसे पहले जो कैलकुलेट करूँगा वो है मोल फ्रैक्शन गैस का। गैस के मोल दे रखे हैं 0.195। इस सॉल्यूशन के अंदर, मिक्सचर के अंदर दो ही कंपोनेंट है, एक है H2S गैस और दूसरा है पानी। H2S गैस जो है इसके मोल मुझे पता है, H2O के जो मोल हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो H2O के मोल कितने होंगे, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है यानी 1 किलोग्राम पानी है 1000 ml, और पानी की डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये होती है 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ जो ग्राम है वो हो जाएगा 1000 ग्राम, इतना मास हो जाएगा। गिवन मास को अगर डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करें किससे, मोलर मास से। मोलर मास किसका, मोलर मास वाटर का, H2O का। तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 18, मोलर मास होता है, ये वैल्यू आएगी 55.5, ये आ जाएगा। ये क्या है, 1 किलोग्राम पानी के अंदर इतने मोल होते हैं। अब मैं उस गैस का मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, तो मोल फ्रैक्शन गैस निकालने के लिए मुझे जो लिखना पड़ेगा वो है नंबर ऑफ मोल गैस के यानी H2S के डिवाइड में नंबर ऑफ मोल H2O वाटर के, प्लस में टोटल मोल जितने भी होंगे उस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल H2S। H2S के मोल दे रखे हैं 0.195 डिवाइड में पानी के मोल मैंने निकाले हैं 55.5 प्लस H2S के मोल हैं 0.195। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 0.00035। ये मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, किसका, मोल फ्रैक्शन H2S गैस का आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला कहता था जो पार्शियल प्रेशर है इक्वल है KH इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। मेरे पास जो भी वैल्यू आई है उसको मैं यहाँ पुट करूँगा। P की वैल्यू है 0.987 बार, इक्वल में KH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.00035, ये हो जाएगा। KH की वैल्यू को निकालने के लिए मैं 0.987 को डिवाइड करूँगा 0.00035 से, तो मेरे पास KH की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करने के बाद में ये जो वैल्यू आती है ये है 282 बार।
ये मेरा आंसर होगा।